दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ क्या कहने जा रहा हूँ, सुनिए। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं आप। अरे रोड पे थोड़ी डिबेट हो रही है यार, टीवी भी चैनल पे हो रही है, मोहब्बत से बात कीजिए जैसे हम मोहब्बत से बात कर रहे हैं। मैं आपका देखिए, नाराज होने का क्या मतलब है? पहली बात तो हमेशा नाक में गुस्सा लेकर के घूमते रहते हो यार। इनको चुप कराइए, नहीं इनको चुप कराइए, शांत हो जाइए। चलिए मौलाना जी शांत हो जाइए, ना मुझे गुस्सा आता है और ना मैं आपको आने दूंगा। सौहार्द पूर्वक बहुत प्यार से अपनी बात समझाऊंगा। सर आपके चेहरे से पता चल रहा है। अमीर भाई ये एक एक लाइन पे रिबटल लेने के लिए यहाँ बैठे नहीं है, देखिए ये उचित तरीका नहीं है। सुनिए, सबसे पहले आप ही से प्रश्न पूछता हूं, औरंगजेब महान थे या क्रूर शासक था, बताइए। चलिए किससे पूछ रहे हैं? मुझसे। आपसे सवाल है, इतनी देर आपने बोला एक, हाँ आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, फिर मेरी बारी मैं पूरी करूंगा। मतलब औरंगजेब महान था या क्रूर था, यही पूछ रहे हैं ना आप? क्रूर शासक था, बताइए। यही पूछ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। आप लोग जो इतिहास पढ़ा रहे हो ना, जो इतिहास आप लोग पढ़ा रहे हो, नहीं, ये उत्तर वो नहीं सारे है। लोग जानते हैं आप सर। देखिए, चलिए सर सारे लोग इतिहास जानते हैं, जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप क्या कहते हो? जो आपकी जेली मतलब जिनके छत्र छाया में अनिल भाई देखा आपने, ये नहीं बता पाएंगे। उनको ऐसा काम आपने सौंप रखा है कि अब कुछ जरूरत नहीं है आरएसएस की। शांत, आरएसएस की अब कोई जरूरत नहीं है, अब लगा दिया आपने इंडिया भारत। अब अमित भाई इनको शांत, अब भारत इंडिया पे लगा दिया। गौरव भाटिया चर्चा करने का उत्तर दे नहीं पाए। गौरव भाटिया बता तो दिया कि जो इतिहास आप पढ़ा रहे हो वो लोग पढ़ रहे हैं। गौरव भाटिया, अरे चलिए, अच्छा बताए, सबने सुन लिया ना। सुनिए अब अमीर भाई, आपने देखा, आपने ये बात देखी, ये प्रश्न एक वजह से पूछा था, क्या इनके मुंह से ये निकला कि क्रूर शासक था औरंगजेब? नहीं निकला। मालूम है क्यों? इनको मुसलमान होने का धागा जोड़ रहा है। ये वो वाले हैं जो कहते हैं 800 साल हुकूमत करी हिंदुओं पे, गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज इनके आदर्श कभी नहीं हो सकते। और 5 साल पहले तक, अभी एक डिबेट में ये बता रहे थे क्रूर शासक है। एक सेकंड एक वीडियो है, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। गौरव मेरा आपसे प्रश्न है। गौरव सुन लीजिए। ओके। अरे अमीर भाई 1 मिनट रुक जाइए भाई, आप प्रश्न है तो रुक जाएगा, 10 सेकंड क्या हो जाएगा। सुनिए, ये इनका वक्तव्य 5 साल पहले, सुनिए 5 साल पहले, एक्सपोज करने दीजिए मौलाना साहब को, अभी गुस्सा आएगा, देखिए ये सुनिए। आवाज क्लियर नहीं है गौरव भाटिया, आवाज क्लियर। मैं डंके की चोट, सुनिए क्या कह रहे हैं। चुप रही है, चलिए बीच में मत बोलिए। नहीं ये चुप रही है, ये क्या भाषा है गौरव भाटिया? ये 5 साल पहले क्या कह रहे थे? ये 5 साल पहले क्या कह रहे थे? मैं आपको कह दूंगा, आप चुप रहो। 5 साल तरीका थोड़ी बात कर, इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो आप, यही सलीका सीखा है क्या? बुलवा लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका आप मेरी बारी में मत बोलिए भाई, एक एक करके शब्दों की मर्यादा रखी जाए। भाटिया साहब देखिए, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपसे। हमने अपने पूरे 12-15 साल के कैरियर में आपके बहुत बड़े बड़े लीडरों के साथ डिबेटें की है भाई साहब, सब हम उनकी इज्जत करते हैं। ऐसा है अमीर भाई, ये गलत तरीका है, मैं चुप हो रहा हूं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, रोड शॉप भाषा इस्तेमाल मत करो, पढ़े लिखे वकील आदमी। कोई आप बिल्कुल, आप पता है आप पिछले 20 साल से टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप इससे अंसार कोई नहीं डिनायल है, लेकिन गौरव भाटिया अपनी बात को रख ले। गौरव भाटिया, आप मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो तिरपाल वाला बयान था, ये दिया उस नेता ने, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? एक दूसरी नेत्री है आपकी, एक और हीरा है आपके पास, और वो है केतकी सिंह है भारतीय जनता पार्टी की। वो कहती है, मैं महाराज जी से यानी योगी जी से डिमांड करती हूं कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल में अलग विंग बना दिया जाए। मतलब कमाल के लोग हैं जी। अस्पताल, एक हॉस्पिटल का विंग बन रहा है, वहां पर एक नया विंग बना दिया जाए, मुसलमानों के लिए अलग विंग बनाया जाए। ये कितना शर्मनाक बयान है एक नेत्री का। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग उसके ऊपर? ऐसे चलाएंगे आप लोग? शांत हो जाइए अब, जी शांत नहीं, सवाल है गौरव भाटिया, सवाल है, सवाल कैसे चलाएंगे? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सबसे पहले सुनिए मौलाना साहब का वक्तव्य जो मैंने जनता को सुनाया 5 साल मौलाना साहब के वक्तव्य में बैठ के मैंने केतकी सिंह का सवाल पूछा आपसे, तो मैं उत्तर दूंगा। अमीर भाई ऐसे देखिए चर्चा मत कराइए, आप हर लाइन पे मुझे टोक नहीं सकते हैं। अगर आपको टोकना है आप टोकिए, तो प्लीज शांत हो जाइए। मैं दोनों बातों पे अपनी बात रखूंगा। अगर मेरा समय खत्म हो और मैंने बात ना रखी हो तब आप बोलिए। हर लाइन के बाद बीच में आ जाना प्लीज डोंट। थैंक यू। पहले मौलाना साहब का 5 साल पहले का क्या बयान था, सुनिएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं औरंगजेब का फॉलोअर हूं, वो मेरे हीरो हैं। आज बदल गए, क्यों मालूम है? क्योंकि अब हिंदू जागृत हुआ है। अब हम भारत की बात करते हैं, हमारी जो चेतना है वो जागी है।
और इसीलिए मैंने कहा हम अपना गौरव प्राप्त करेंगे, इसलिए ये पलटू राम यूटर्न ले रहे हैं। अब दूसरी बात, आपने कहा बयानों पे कार्रवाई की करी। राहुल गांधी ने जब डेंगू मलेरिया सनातन का विरोध किया था, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा था, हिंदू आतंकवाद, उन पे क्या कार्रवाई की बात करी थी? सुनिए, सपा अखिलेश यादव, उन्होंने कुंभ फालतू है, मृत्यु कुंभ का समर्थन किया। कहीं भी कंकड़ रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है। कार सेवकों पे गोली लगाई, क्या कार्रवाई हुई? अबू आदमी पे अभी क्या कार्रवाई हुई? और उसके बाद आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने कहा फालतू कुंभ, क्या कार्रवाई हुई? मैं यहां राष्ट्र प्रवक्ता होने के बावजूद एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि अगर कोई भी नेता हमारी पार्टी से इस तरह का बयान देता है तो हम लोग समझते हैं उचित बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेरा प्रश्न, ठीक है गौरव, आपने बोला आपको मैंने 1.5 मिनट दिया अपनी बात, मेरी बात मेरा पूरी हो 20 जाए। सेकंड का प्रश्न है, ये केतकी सिंह और रघुराज सिंह, क्या आपको नहीं लगता इन पे कार्रवाई होनी चाहिए द वे उनका स्टेटमेंट आया है? दैट्स माय पॉइंट। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, एक बात भारत के मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए। जब हम ईद मना सकते हैं, बकरीद में उनके साथ हो सकते हैं, होली में आप कहो टच मी नॉट, मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे ऊपर रंग गिर जाएगा, तो मेरे धर्म पे आंच आ जाएगी। ये तरीका सही नहीं है सौहार्द का, और यही बात उत्तर प्रदेश में भी कही जा रही है कि आप मिलकर होली खेलिए। ठीक है प्रोफेसर पाशा वेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल पाशा साहब को बुलाइए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, लेकिन क्या कोई भी त्योहार गुंडई भाषा का इस्तेमाल करके संवैधानिक पद पर बैठ करके गुंडों की तरह धमकी दे सकते हैं क्या आप? यह संविधान है? संवैधानिक पद है, बताइए जरा। है नहीं, संवैधानिक पद क्या है? नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर नहीं है? ईद पे भी उन्होंने नहीं कहा कि वो पहलवान है, भाषा से निकल योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? उन्होंने नहीं कहा क्या योगी आदित्यनाथ ने? क्या योगी जी ने नहीं कहा कि वो पहलवान? इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि भाई त्योहार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 52 जुम्मे आते हैं साल में 52 बार। ओके, अंसार रजा ऑन स्क्रीन, अंसार रजा, क्या 52 जुम्मे आते हैं? नहीं आते? 52 जुम्मे आए हैं, 152 आए आते। साल में कितने त्योहार सबको मनाने का हक है। कितने जुम्मे आते हैं? और जो योगी जी ने ये कहा है कि एक दिन रोक दीजिए, एक दिन रोक दीजिए, जुमा नहीं रुकता सर, ये फर्ज है हमारे लिए। अंसार जी, आप सर ऐसा मत करवाइए। अंसार मौलाना अंसार रजा, आप अरुण जेटली से लेकर, एक सेकंड, पीयूष गोयल तक, उसके बाद नकवी जी तक, कपिल सिब्बल के साथ सबके आपने, मेरे को एक जिम्मेदारी से बात बताइए, मैं आपसे बड़ा माजरत होकर सवाल पूछ रहा हूं, साल में कितने जुम्मे आते हैं? 52 जुम्मे। एक सेकंड, और होली कितनी आती है? एक आती है। बस अब यही बात को, प्रोफेसर पाशा, साल में कितने जुम्मे और कितनी होली बताइए? और ये सेकुलर सियासत में औरंगजेब प्रेम जरूरी है क्या? अमीश देवगन जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं यहाँ ऑडियंस के तौर पर हूं। नहीं, आप मेहमान के तौर पर हैं। आप देख रहे थे चर्चा कितनी गर्मा गर्म हो गई, और एक हमारे गेस्ट तो गिर भी गए। आपने पौन घंटे तक आपने मुझे आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू, 28 मिनट तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। बोलिए आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को मत गिराइए, इसकी गरिमा को मत गिराइए।